आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज़ाद भारत में और संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद 75 साल के इतिहास में आज केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये संसद का आज से ही 5 दिनों का विशेष सत्र हुआ है। इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने की स्वीकृति दी गई है। लगता है संभवतः यह मंगलवार को या बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और इस विधेयक में महिलाओं के लिए संसद में मतलब लोकसभा में और विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित होंगी। आपको मालूम हो कि पिछले 27 वर्षों से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जा रही थी। एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने पहली बार इस महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बिल संसद में लाया था, वो आपको याद होगा। और उसके बाद फिर 1996 में वो बिल लाया गया था और तब से ये महिला आरक्षण विधेयक लंबित है, विचाराधीन है। अब 27 वर्षों के बाद फिर इस विधेयक को लाने की तैयारी हुई। उस समय 1996 में 12 सितंबर को संसद में इस बिल को पेश किया गया था और इस विधेयक में सभी राज्य विधानसभाओं में 15 साल के लिए 33% आरक्षण लागू होने हैं। इसी का प्रयास फिर अटल जी की भी सरकार ने किया था और 98 में, और स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की बात की थी, लेकिन वो लागू हो पाया। 9 मई 2008 को इस विधेयक को राज्यसभा में फिर पेश किया गया था दोबारा और उसके बाद फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चली गई। रिपोर्ट 17 दिसंबर 2009 को आई। केंद्रीय कैबिनेट में फरवरी 2010 में इस विधेयक को मंजूरी दी और 9 मार्च 2010 को ये विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया था। लेकिन इसके बाद इस विधेयक का खास करके लोकसभा में आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इसका विरोध किया था। वो महिला में भी महिलाओं के लिए मतलब जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए अलग से आरक्षण की बात की जा रही थी। इसी विरोध स्वरूप ये बिल लोकसभा में पारित नहीं हुआ। वो बिल को राजद के विधायकों ने, एक सांसद ने तो फाड़ दिया था उस बिल को और इतना हंगामा हुआ था, हंगामे की भेंट चढ़ गई कि वो बिल नहीं पारित हो गया। हालांकि उसके बाद पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई, उसके लिए संविधान का अनुच्छेद 241D के माध्यम से। और आप जानते हैं कि पंचायत निकायों में और 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लागू है। अब ये महिलाओं का जो आरक्षण का ये मामला लंबित है। मुझे लगता है कि लोकसभा का जो 2024 का चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है, इसलिए कि आधी आबादी को आरक्षण के लिए ये बात लागू करने की पहले से हो रही थी और ये नरेंद्र मोदी ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है और यदि लागू होता है तो एक बड़ा श्रेय होगा। आधी आबादी को संसद और लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अभी मानते हैं कि 27% लगभग 47.5 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और लगभग उतनी ही 44 करोड़ अभी महिला मतदाता हैं देश में। और अब पिछले चुनाव में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न भी बढ़ा है, अधिक महिलाएं वोट दे रही हैं। देश के अभी पूरी दुनिया में भी 40 देशों में संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है, जिसमें नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में भी लागू है, बांग्लादेश में भी लागू है, नेपाल में भी लागू है। लेकिन भारत में ये एक राजनीति की भेंट चढ़ी थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको लागू करने का फैसला लिया है और मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव में ये पहले से भी एक बात चर्चा हो रही थी कि नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। उसमें अभी कई और बिंदु अभी बाकी है, लेकिन ये महिला आरक्षण का विधेयक ला करके और यदि ये लागू किया जाता है तो समझिए कि ये भाजपा के लिए एक बहुत ही आप समझिए वरदान साबित होगा। चुनाव के पहले तो सचमुच है कि कोई सरकार यदि लागू करती है तो उसको श्रेय लेना चाहती है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में भी अभी भी जो विशेष सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी सभी दलों ने मांग की थी। आज संसद के विशेष सत्र की जब शुरुआत हुई तो कांग्रेस के दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, जहां इधर लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये महिला विधेयक लागू करने की बात की और कांग्रेस की ओर से भरोसा दिलाया कि हम लोग इसका सपोर्ट करेंगे।
कुल मिलाकर के लगता है कि एक महिला संसद और विधानसभाओं में ये महिला आरक्षण विधेयक फिर लाया जाएगा। और अभी देखना दिलचस्प होगा कि विशेष सत्र में, लोकसभा में तो सरकार को कोई परेशानी नहीं है, बहुमत है, और राज्यसभा में भी विपक्ष का यदि मांग होगी, जैसा कांग्रेस मांग कर रही है, सभी दल इसका यदि समर्थन करेंगे तो संसद से ये विधेयक पारित हो जाएगा। और फिर मुझे लगता है कि नए वर्ष में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसे ही इसे लागू किया जा सकता है। तो देश के में एक राजनीतिक तस्वीर इससे बदल सकती है। ये महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में आज जो केंद्रीय कैबिनेट का देर शाम फैसला हुआ है, और इस फैसले के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जी ने ही इसको ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की कि यह साहसिक निर्णय लेने का कोई श्रेय जाएगा तो प्रधानमंत्री को जाएगा। तो आज संसद में और विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने का जो फैसला हुआ है और इसका जो दूरगामी राजनीतिक परिणाम होगा, आप क्या सोचते हैं इस संदर्भ में? ये आरक्षण लागू होना चाहिए कि नहीं? ये जिस स्वरूप में लागू करने की बात है इसी स्वरूप में हो कि फिर महिलाओं में फिर जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उनसे अलग से आरक्षण लागू किया जाए? आप क्या सोचते हैं? तो इस संबंध में आप अपना कमेंट ज़रूर दें, और दी न्यूज़ वर्ड्स को आपके इस कमेंट के हिसाब से अगली चर्चा में मैं इसे शामिल करूँगा।